So, hello everyone, welcome back to your channel. So, today we'll be taking the current affair of August month, right? So, before starting the video, please let me know in the comment section below or in the live chat कि जिन जिन लोगों ने टेली पे एक मैंने पोल करा था कि कितने लोग यहाँ पे जुड़ेंगे सेशन में लाइव, वो मुझे अपना नाम ज़रूर कमेंट करें कि उन्होंने टेली पे किस नाम से वोट करा था, सो दैट मैं देख पाऊँ कि आप लोग सिर्फ ऐसे ही वोटिंग करते हो या फिर रियलिटी में भी आप लोगों ने ज्वाइन करा, ओके। एंड जो लोग हमारे साथ टेली में नहीं हैं वो यूट्यूब में हैं सिर्फ कनेक्ट, सो दे कैन ऑल्सो राइट देयर नेम, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज session. Okay, so our first question is Yogesh Kathuria has claimed silver medal for India in which event at Paralympics 2020? So the options are as follow: A. Shooting, B. Shot put, 3. Discus throw and D. Javelin throw. इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है योगेश कथूरिया ने सिल्वर मेडल लाया है इंडिया के लिए, पैरा ओलंपिक्स में लाया है, तो इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में उन्होंने ये सिल्वर मेडल लाया है इंडिया के लिए। सो आई होप आप सब ने करेक्ट आंसर किया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस थ्रो, ओके। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि डिस्कस थ्रो में ही किसी को क्या गोल्ड मिला था इंडिया से या फिर किस कंट्री से मिला था, एंड उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। Our next question is Avni Lakhera has won the first gold medal for India at Tokyo Paralympics 2020 in which event? And the options are as follow: A. Shooting, B. Discus throw, C. Table tennis और D. Javelin throw. इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता देती हूँ। अवनी लखेरा ने पहला गोल्ड मेडल लाया इंडिया के लिए, किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, राइट। सो ये इवेंट के कुछ नाम दे रखे हैं, इनमें से किस इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल लाया, ओके। सो आई होप आपने अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग, ठीक है। जो ये अवनी लखेरा है ना, ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है? जयपुर, राजस्थान से, ओके। एंड अवनी लखेरा जो है पहली इंडियन वुमेन बन चुकी है टू विन अ गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट एन ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स, ओके। Our next question is which ministry organized Mera Watan Mera Chaman Mushiara in New Delhi as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrating 75 years of India's independence? तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिन्होंने मेरा वतन मेरा चमन मुशियारा को ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में? अब मुशियारा क्या होता है? मुशियारा हम बोल सकते हैं हिंदी में कवि सम्मेलन टाइप्स, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री ने करा था, जल्दी से बताओ। So the correct answer is option number C, Ministry of Minorities Affair, okay. Okay, now let's move on to our next question. Which among these is the first state in India to implement National Education Policy 2020? तो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करी? सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए केरला, बी एक सेकेंड, बी ओडिशा, सी कर्नाटका एंड डी महाराष्ट्र। जल्दी से बताओ आंसर, फास्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज, आई होप सबने करेक्ट करा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। Okay, now let's move on to our next question. What is the name given to the mission undertaken by Indian government for evacuating its citizens from Taliban occupied Afghanistan? आप सबको पता है अफगानिस्तान में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जो मतलब उन्होंने इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे फंस चुके थे, उनको बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम बताना है। सो जल्दी से बताइए उस ऑपरेशन का नाम, जल्दी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए, ऑपरेशन देवी शक्ति, ओके। अच्छा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे ऑपरेशन वंदे भारत क्या था, अगर आप में से किसी को पता हो तो। अगर नहीं पता है तो फिर वो भी बता दीजिए, मैं बता दूंगी। तो ऑपरेशन वंदे भारत क्या था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Our next question is when is the National Sports Day observed in India? तो जल्दी से बताओ। डेज एंड थीम्स तो आपको पता ही है, हर साल MNS में पूछा जाता है, तो ये भी डे एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हम। जल्दी बताओ।
सो द करेक्ट आंसर इज, आई होप सब ने करेक्ट किया होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं इस मंथ का करंट अफेयर लेने वाली हूँ. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त. और ये स्पोर्ट्स डे क्यों बनाते हैं? हर साल 29 अगस्त को बनाते हैं, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद. ओके, तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए. और जब आप ध्यानचंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए वो किस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं. तो वो हॉकी प्लेयर थे, इंडिया के ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर थे, ठीक है. और उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता था इंडिया के लिए, ठीक है. 1928 में जीता था, ठीक है. उसके बाद 1932 में जीता था, फिर 1936 में जीता था. सोच सकते हैं आप कि कितने ग्रेट थे वो, राइट. तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? इंडिया का ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. ओके, और इसी बोल सकते हैं इन्हीं के नाम पे हम लोग क्या बनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे. ओके, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम बनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, राइट. एंड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस. ओके. Our next question is, the Army Sports Institute in Pune has recently been renamed after which sports personality? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पूना में, उसका नाम किस पर्सनालिटी के नाम से चेंज कर दिया. ओके, सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए रवि कुमार दहिया, बी नीरज चोपड़ा, सी बजरंग पूनिया एंड डी नीरज चोपड़ा. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है ना, बी एंड डी ऑप्शन सेम हो गया, तो आप जो भी आंसर करोगे वो सही होगा. सो जल्दी से मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, फास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा. ओके, तो बी एंड डी दोनों सही हो जाते हैं. ओके, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. जो राजनाथ सिंह है उन्होंने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम क्या रख दिया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया, और जो कि कहाँ पे है? पुणे में है, राइट. एंड नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाया, सबको पता होगा. किस इवेंट में लाया है? जेवेलियन थ्रो, राइट. And Neeraj Chopra wins first ever gold in athletics for India in Olympics, ये भी पता होगा, right. and जो नीरज चोपड़ा हैं वो कौन से बोल सकते हैं स्टेट से हैं? हरियाणा से हैं, ठीक है. तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. Okay, now next question is, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed how many years of successful implementation on August 28, 2021? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना को कंप्लीट हुए, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए कितना टाइम हो गया है, ठीक है. 2021 के अकॉर्डिंग बताना है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को कितना टाइम हो गया है. सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए 6 ईयर, बी 8 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड डी 9 ईयर्स. आई होप आप सब ने ऑप्शंस करेक्ट चूज करे होंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7 ईयर्स. तो कितना टाइम हो गया इसको इम्प्लीमेंटेशन हुए? 7 ईयर्स. ओके, अब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना थी क्या? जन का मतलब होता है लोग, दैट मीन्स पीपल. धन का मतलब होता है लक्ष्मी, दैट इज रोकड़ा. एंड योजना इज फॉर स्कीम, ठीक है. तो यानी कि ये स्कीम किससे रिलेटेड होगी? पैसों से, है ना. तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका क्या होता है, बैंक अकाउंट ही नहीं होता है ना. तो जैसे कि वो इलिटरेट हो सकते हैं, वीकर सेक्शन के हो सकते हैं, या फिर ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में हो सकते हैं जो जिनको उनकी नॉलेज ही ना हो बैंक अकाउंट की, ठीक है. तो उन्होंने ये बोला था कि एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री शुड हैव वन बैंक अकाउंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन पैरा एथलीट was the flag bearer at the opening ceremony of Tokyo Para Olympics 2021? यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स बोला है, ओलंपिक नहीं बोला है. सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए दीपा मलिक, बी टेकचंद, सी भाविना पटेल और डी देवेंद्र झझारिया. जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. आई होप आपने करेक्ट आंसर चूज करा होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेकचंद. ओके, तो जो ये टेकचंद है ये कौन से इवेंट से रिलेट करते हैं? सो द आंसर विल बी शॉर्ट पुट. ओके, और जो ये हमारा टोक्यो ओलंपिक्स था उनमें कौन थे फ्लैग बेयरर, मतलब ओपनिंग सेरेमनी में? तो उसका आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह. ओके, तो टोक्यो ओलंपिक्स का अगर ओपनिंग पूछेंगे तो मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह होगा, और पैरा ओलंपिक का अगर ओपनिंग के लिए पूछेंगे तो फिर टेकचंद हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these regions in India has got the highest altitude herbal park of the country recently? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जल्दी से अटेंड करो, फास्ट.
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कि आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चमोली। एंड चमोली कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड स्टेट में। ओके, अब हम कुछ इंडिया के फर्स्ट पार्क देख लेते हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। तो अभी हमने इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क देख लिया जो कि इनॉग्रेट हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, राइट। सेकेंड, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम में है, सबको पता है। तो ये ऐसा पहला नेशनल पार्क बन गया है जिसमें क्या है, सैटेलाइट फ़ोन है। ओके, सैटेलाइट फ़ोन्स है। और थर्ड, इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क जो है कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? केरला में हुआ है, राइट। इंडिया का पहला फायर पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ओडिशा में हुआ है, ठीक है। इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है? हल्द्वानी, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। ओके, इंडिया का पहला लेदर पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन कर लो क्योंकि फर्स्ट ये सब आता रहता है एमएनएस के एग्ज़ाम में। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गई कि इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला लाइकन पार्क कहाँ पे डेवलप हुआ है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से नोट डाउन कर लेना। Our next question is, which day is in the year is celebrated as World Humanitarian Day? तो किस दिन मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे? ह्यूमैनिटी बची भी है अभी? इफ़ बची है तो कौन से डे को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से बताओ। ऑप्शंस आपके स्क्रीन में हैं, जल्दी। एंड उसके बाद मैं आपको थीम बताती हूँ उसका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त, ठीक है। तो 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे बनाते हैं। ओके, अच्छा, ये हम डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ताकि हम ट्रिब्यूट कर पाए किनको? जो ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ या फिर बोल सकते हैं दूसरों की लाइफ बचाई है, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस देते हुए, ठीक है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या किया है, रिस्क में डाला या फिर उनकी डेथ हो गई है कुछ ह्यूमैनिटेरियन सर्विस प्रोवाइड करते हुए, ठीक है। जैसे कहीं आग लग गई तो अपनी जान खेल के बचाना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम 19 अगस्त को ह्यूमैनिटेरियन डे बनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ओके, और 2021 का थीम क्या था? द ह्यूमन रेस, अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडेरिटी विथ पीपल हु नीड इट द मोस्ट। ओके, तो जब आप रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे आप ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे। ओके, Our next question is, which place has recently got the world's highest movie theater? And options आपके सामने हैं, and जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं आंसर बताती हूँ आपको। फास्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन नाउ, जल्दी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो लद्दाख में क्या इनॉग्रेट हुआ है? वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर, राइट। और लद्दाख किस चीज़ों की वजह से न्यूज़ में था? देखो, लद्दाख में जो है ना, अगर आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर साइड में जो चिनाब रिवर है, वहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं इन चिनाब रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में था। और इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने बिल्ड करा था वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वर्ल्ड का क्या? हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स इन लद्दाख ओनली। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड फॉर ज्वाइनिंग लाइव। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स ने तो बोला था वो लाइव ज्वाइन करेंगे सेशन, बट मुझे लगा था शायद 60-70 तक जा सकता है रेशियो, बट इतने लोगों ने ज्वाइन करा ही नहीं। जबकि ग्रुप में आई गेस 2000+ गर्ल्स है एंड 200-300 गर्ल्स तो एक्टिव हैं ही। आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं करा, हो सकता है क्लासेस वगैरह कुछ भी हो, पर जो भी है वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना जिन्होंने भी अटेंड नहीं करा है। और ये सेशन मैंने छोटा इसलिए रखा क्योंकि मुझे जस्ट चेक करना था कि मुझे कैसा रिस्पांस मिलेगा, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं था क्योंकि इतने लोगों ने ज्वाइन करा ही नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। सो कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से एटलीस्ट 200-300 गर्ल्स में से एटलीस्ट 100 गर्ल्स तक तो
अटेंड करें ये लाइव सेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपको क्या करना है, वीडियो के लिंक को शेयर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट हो पाए, ठीक है। क्योंकि जो आपके लाइक्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं एंड जो जो लोग अटेंड करते हैं, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएँ, ठीक है। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो अच्छी थी एंड किसी को नीड है इस चीज़ की, ठीक है। और अगर शेयर कम होते हैं, व्यूज़ कम आते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद किसी को नीड ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर हमें मोटिवेट करना है, हमें हेल्प करनी है, तो प्लीज़ आपको सेशन को शेयर करना है। ओके, टेली पे बहुत गर्ल्स मिल जाएंगे, आपको उनके साथ शेयर कर देना। अगर एक लड़की भी 5-10 लड़कियों को शेयर करती है तो मुझे लगता है काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।